हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एजुकेशन कोचिंग। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th प्रो सेक्शन के फर्स्ट लेसन का। इसका टाइटल है द लास्ट लेसन। ठीक है, आज हम लोग प्रो सेक्शन क्लास 12th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसका टाइटल है द लास्ट लेसन। क्या टाइटल है बाबू? द लास्ट लेसन। आज हम लोग इस सेक्शन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करने वाले हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? और सुनिएगा, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर के। और ये जो लेक्चर है आपका पहला लेसन का, द लास्ट लेसन, इसके बाद जो आपकी क्लास होंगी सेकंड लेसन का, थर्ड लेसन का, सब आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आप इसे एक तरफ से देखिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है ना? चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? कह रहा है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था। हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? और वह कैसे महत्वपूर्ण था। ये ना क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? बुलेटिन बोर्ड आपको बताया गया होगा जब आप लेसन की समरी पढ़े होंगे। तो बुलेटिन बोर्ड क्या था? बुलेटिन बोर्ड एक सूचना पत्र था। हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? और यह बुलेटिन बोर्ड, यह सूचना पत्र किस तरह से इम्पोर्टेंट था? क्या था? इम्पोर्टेंट था। कैसे इम्पोर्टेंट था? चलिएगा अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? अब इसका आंसर देखेंगे। देखिएगा, द बुलेटिन बोर्ड वाज अ नोटिस बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड ये क्या था? बुलेटिन बोर्ड एक क्या था? एक नोटिस बोर्ड था। एक नोटिस बोर्ड था। कहां पर था वो बोर्ड? लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, यानी कि बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल के सामने स्थित था। लोकेट का मतलब होता है स्थित, स्थित था। ये ना आगे देखिएगा, इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, यह महत्वपूर्ण था, इम्पॉर्टेंट था। कैसे? इट सर्व्ड एज अ सोर्स ऑफ न्यूज एंड अपडेट्स फॉर द टाउन, क्या दिया, टाउन्स पीपुल। है ना? कह रहा है कि यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह शहर वासियों के लिए क्या लेके आता था? समाचार लेके आता था। और अपडेट के स्रोत, सोर्स, सोर्स का मतलब होता है स्रोत। तो समाचार और अपडेट यानी कि नई नई सूचनाओं का ये स्रोत था के रूप में कार्य करता था। ओके, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था। तो आपको पता चला कि बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल के सामने स्थित एक नोटिस बोर्ड था। नोटिस बोर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे जब आप लोग अपने विद्यालय में जाते हैं, जैसे ही आप लोग अपने एंट्रेंस से, यानी कि वो क्या होता है, गेट से जब आप अंदर एंट्री लेते हो तो उस बगल में एक सूचना पट लगा होता है। इसको आप लोग बोलते हैं श्याम पट, है ना? सूचना पट, उसी को हम बोलते हैं बुलेटिन बोर्ड। उसी टाइप का होता है जहां पर पूरे शहर की खबरें वहां पर पहले लिखी जाती थी। ओके, तो बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल के सामने स्थित एक नोटिस बोर्ड था। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह शहर वासियों के लिए समाचार और अपडेट के स्रोत के रूप में कार्य करता था। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा आंसर क्लियर होगा। देखिएगा, इसको इंग्लिश टू हिंदी लिखने का बस इतना सा पर्पस है कि ये जो इंग्लिश में जो आपका लिखा गया आंसर है ना, इसको आप जब हिंदी में इसको एक बार दो बार आप जब हिंदी में पढ़ लेंगे तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप इस ट्रांसलेशन को अपने मन से भी लिख सकते हैं। अपने टूटे फूटे शब्दों में आप लिखेंगे। और सुनिए, ये जो एग्जामिनर आपका होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता है ना, बस उसे एक भाव चाहिए, सेंस चाहिए। उसे जो हमने लिखा है, जो जो हमने वर्ड लिखा है, वही वही वर्ड टू वर्ड उसे नहीं चाहिए। अक्षर भी अक्षर नहीं चाहिए उसे। उसे हाँ एक भाव चाहिए कि बुलेटिन बोर्ड क्या था। बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड था। वो कहाँ लगता था? वो टाउन हॉल के सामने लगा हुआ था। वह महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि वह शहर वासियों के लिए नए नए समाचार और अपडेट्स लेके आता था। अब इसी बात को आप हिंदी में अच्छी तरह से याद कर लेंगे, फिर अपने दिमाग से कुछ भी अपने शब्दों में आप उसको लिख पाएंगे इंग्लिश में, तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डिड एम हैमेल से? व्हाट डिड एम हैमेल से? एम हैमेल कौन था? एम हैमेल इस लेसन के एक टीचर हैं। क्या है वो? एक टीचर हैं। ओके, व्हाट वाज द कहाँ गया? 1 मिनट।
देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है बाबू, व्हाट डिड एम हैमेल से व्हेन फ्रेंड्स रिच्ड टू द स्कूल। ध्यान दीजिएगा, व्हाट डिड एम हैमेल, एम हैमेल कौन है पहले ये जान लीजिए। एम हैमेल इस लेसन में एक टीचर है, क्या है, एक टीचर का किरदार निभाते हैं। तो व्हाट डिड एम हैमेल से, एम हैमेल ने क्या कहा, व्हेन जब फ्रेंड्स रिच्ड टू द स्कूल। फ्रेंड्स एक इस लेसन का एक लड़का है, क्या एक मेन किरदार है, वो मेन कैरेक्टर है। फ्रेंड्स रिच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल में पहुंचा तो उसके अध्यापक ने उसे क्या कहा, उसके अध्यापक का नाम क्या था, एम हैमेल। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर यहां देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है व्हेन फ्रेंड रिच्ड, जब फ्रेंड पहुंचा द स्कूल, विद्यालय में, जब फ्रेंड विद्यालय में पहुंचा, एम हैमेल सेड, एम हैमेल ने कहा, क्या कहा, यू आर लेट, तुम लेट हो गए हो, तुम्हें देरी हो गई है। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, क्विकली, जल्दी से, वी वर जस्ट गोइंग टू बिगिन विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही प्रारंभ करने वाले थे। क्या प्रारंभ करने वाले थे, वो पढ़ाई का जो सेशन था, जो पढ़ाई वाला कार्य था, ठीक है ना। तो हम तो तुम्हारे बिना ही पाठ को पढ़ाना शुरू करने वाले थे। एम हैमेल ने क्या कहा, एम हैमेल ने कहा व्हेन फ्रेंड्स रिच द स्कूल, जब फ्रेंड, जब छोटा बच्चा वो फ्रेंड स्कूल में पहुंचा, विद्यालय में पहुंचा, तब एम हैमेल ने कहा छोटे फ्रेंड्स अपने स्थान पर जल्दी से जाओ, ठीक है, और हम तुम्हारे बिना ही पाठ को शुरू करने वाले थे, ठीक है ना। दो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं, सभी लोगों को समझ आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। हाँ, आपके मन में एक वहम आएगा कि आंसर बहुत छोटा तो नहीं है, कुछ नहीं है यार, इसको आप अच्छी तरह से याद करिए, बस आप जितना जितना ये है उतना आप लिख लीजिएगा, वही बहुत है, ठीक है ना। बहुत सोच समझ के आंसर को लिखा गया है, ठीक है। इतना बड़ा आंसर आपको किसी भी सीरीज में मिलेगा नहीं, ठीक है। व्हाट डिड एम हैमेल, एम हैमेल ने क्या कहा, स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। करा कि उस दिन एम हैमेल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या कहा। उस दिन एम हैमेल ने क्या कहा, पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के लिए। लास्ट लेसन का मतलब क्या है, आखिरी पाठ है, मतलब अब उसके बाद पढ़ाई को खत्म, पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहां पर अब दूसरे कंट्री का कमांड होगा, ठीक है ना। तो उस दिन पढ़ने का उनका वो लास्ट लेसन था, अंतिम पाठ था, ठीक है। वही वो पूछ रहा है कि उस दिन एम हैमेल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या कहा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए, द फर्स्ट थिंग एम हैमेल सेड, कहता है कि पहली बात तो एम हैमेल ने कहा, क्या कहा, इन द क्लास दैट डे, उस दिन क्लास में, कक्षा में एम हैमेल ने आखिरी पाठ के बारे में सबसे पहले बोला, क्या बोला, द लास्ट लेसन वाज माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह तुम्हारा अंतिम पाठ है, आई विल टीच यू, जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि द फर्स्ट थिंग एम हैमेल सेड टू द क्लास दैट डे, उस दिन एम हैमेल ने आखिरी पाठ के बारे में सबसे पहले बोला, क्या बोला, मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों, यह अंतिम पाठ है, यह तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारे, हम जो तुम्हें पढ़ाते हैं, हमारे सेशन का, है ना, हमारे टीचिंग का आज का ये अंतिम पाठ है, कौन सा, जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनिएगा। व्हाट डिड फ्रेंड थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, ध्यान दीजिएगा, व्हाट डिड फ्रेंड थिंक, फ्रेंड ने क्या सोचा, फ्रेंड ने क्या सोचा, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद, जब फ्रेंड ने यह बात सुनी कि आज उसका ये आखिरी पाठ है, तब फ्रेंड ने क्या सोचा, ये पूछता है क्वेश्चन, इसका आंसर यहां पे है, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, फ्रेंड, लास्ट लेसन अंतिम पाठ, यह अंतिम पाठ है, इस बात को सुन करके
फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, अबाउट हाउ ही हैड हार्डली, बड़ी मुश्किल से, लर्नेड एनीथिंग इन फ्रेंच, फ्रेंच ये लैंग्वेज है, ओके। तो कहता है कि आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अपने अंतिम पाठ, यह मेरा अंतिम पाठ है, यह हम सभी लोगों की पढ़ाई का अंतिम पाठ है, इस बात को सुन करके फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, अबाउट हाउ ही हैड हार्डली लर्नड एनीथिंग इन फ्रेंच, अभी तो वह फ्रेंच भाषा के बारे में, फ्रेंच के बारे में बड़ी मुश्किल से ही थोड़ा सा सीख पाया था। क्या सोचता है? सोचता है कि अब मेरा ये अंतिम पाठ है फ्रेंच को पढ़ने का, और अभी तो मैंने फ्रेंच के बारे में बड़ी हार्डली, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा ही सीखा था। क्या सीखा था? लर्नेड, थोड़ा सा ही सीखा था, ओके। ही रिग्रेटेड, उसे पश्चाताप होता है, वह पछताता है, नॉट टेकिंग हिज लेसन सीरियसली, वह अपने पाठ को गंभीरता से नहीं लेता था, उसे इस बात पर अब पश्चाताप होता है, वह पछताता है। आप भी पछताएंगे, अगर आज आप अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो कल आप भी पछताएगा, यही ना। अभी आपके पास टाइम है, पेपर में भी टाइम है 4-6 महीने का, है ना। अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप बाद में पछताएंगे, हमारे पास टाइम था, हम नहीं पढ़े, ठीक है ना। तो जो टाइम रहे नहीं सुधरेगा, नहीं काम करेगा, वो बाद में तो पछताएगा ही पछताएगा भाई, है ना। एंड रियलाइज्ड, और उसे एहसास होता है, दैट की ही वुड नेवर बी एबल टू लर्न एनी मोर, अब उसे इस बात पर क्या होता है? रियलाइज, एहसास होता है, दैट की ही वुड नेवर बी एबल, अब वह कभी नहीं सक्षम हो पाएगा, बी लर्न एनी मोर, और अधिक सीखने के लिए, यानी कि अब वह और अधिक फ्रेंच को, फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाएगा, उसे इस बात का भी एहसास होता है। जैसे अगर आप 12th एग्जाम देंगे, आपका नंबर कम आएगा, तो आपको बस एक एहसास होगा कि हाँ अब हम दोबारा 12th एग्जाम नहीं दे पाएंगे, कुछ आप कर पाएंगे? कुछ नहीं, समय निकल जाएगा, है ना। तो क्या पछताए होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, यही यही हाल हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा? क्या सोचा था? आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने सोचा कि कैसे उसने फ्रेंच में, फ्रेंच भाषा में शायद ही कुछ सीखा हो। उसने अपने पाठों को गंभीरता से ना लेने का खेद व्यक्त किया और महसूस किया कि वह अब ऐसा, अब और अधिक कभी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल कृदंत को दोहराया? क्या उसको दोहराया, रिसाइट किया, दोहराया, और कैसे दोहराया? यही ना। गुरुजी एम हैमल ने कहा था कि वह अगले दिन सभी स्टूडेंट से पार्टिसिपल के रूल्स को पूछेंगे, वही वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल कृदंत को दोहराया था और कैसे दोहराया था। देखिए, नो, नहीं, नहीं दोहराया था। फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, फ्रेंच ने कृदंत का पाठ नहीं किया, नहीं दोहराया। ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, उसे पहले ही शब्द में गलती हो गई। जैसे ही देखिए, बताने से पहले वो सोच रहा था कि मैं भी खड़ा होगा क्लास में, बताएगा पूरे अच्छे से, गंभीरता से पार्टिसिपल्स के कुछ रूल्स को वो बताएगा, ओके। लेकिन जब वो खड़ा होता है तो वह पहले ही शब्द में उलझ जाता है और फिर मारे शर्मिंदगी की वो अपना सिर नीचे कर लेता है और बेंच को, डेस्क को अच्छी तरह से पकड़ लेता है। आपका भी जब नंबर कम आएगा ना तो ऐसे कर लीजिएगा बस, है ना। मुंह से प्याज छिलेगा तब कुछ होने वाला, तब नहीं रहेगा, ठीक है। तब मुंह से प्याज छीलने से कुछ नहीं होगा। वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, यही ना। कहता है कि नहीं, फ्रेंच ने कृदंत का पाठ नहीं किया, वह पहले ही शब्द में उलझ गया और अपनी मेज पर, मेज को पकड़कर वहीं पर वो खड़ा रहा, शर्मिंदगी से वहीं पर वो खड़ा रहा। इतना हो गया, इतना हो गया, आया समझ? उम्मीद है कि आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? Why? कहता है कि एम हैमल ने पढ़ाई को नजरअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया? देखिएगा, whom, किसको, did M. Hamel blame, आरोपित किया है, for the ignorance of studies,
पढ़ाई को नजरअंदाज करने के लिए, पढ़ाई को इग्नोर करने के लिए, नजरअंदाज करने के लिए एम हैमेल ने किसको आरोपी बनाया, किसको दोषी बनाया है और क्यों बनाया है? सही ना? मतलब उस समय के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, तो बच्चे जब नहीं पढ़ पा रहे थे तो बच्चों के ना पढ़ पाने का रीजन क्या था, है ना? उसका ब्लेम किसको गया है, उसका आरोप किसके ऊपर गया है? उसका आरोप बताया है एम हैमेल ने कि उसका आरोप, उसके जिम्मेदार उनके माँ बाप भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, क्योंकि जब उनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है तब उनसे वो आरा मिल में काम करवाते हैं, थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर में उनका पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। और फिर एम हैमेल कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। क्या जब मेरा मन करता था तो क्या मैं बच्चों से अपने बगीचे में, फुलवारी में पानी नहीं डलवाता था? या फिर जब मुझे मछली पकड़ने का या फिशिंग करने का शौक होता था तो क्या मैं विद्यालय में छुट्टी नहीं कर देता था? यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों के ना पढ़ने का कारण मैं भी हूं, मैं नहीं, एम हैमेल भी है, यही ना? चलिएगा आगे देखिए, इसका आंसर सुनिएगा अच्छी तरह से, देखिएगा आंसर क्या कहता है। एम हैमेल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ। ध्यान दीजिएगा, एम हैमेल ब्लेम्ड, एम हैमेल आरोपित करते हैं, दोष देते हैं, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी खुद उसके दोषी हैं, देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता भी दोषी हैं, एंड हिमसेल्फ, और खुद को भी दोषी बनाते हैं, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई को, अध्ययन को, पढ़ाई को नजरअंदाज करने के लिए। कहता है कि एम हैमेल ने पढ़ाई को नजरअंदाज करने के लिए छात्रों को, उनके माता पिता को और खुद को दोषी ठहराया है, दोषी ठहराया है। एज, क्योंकि दे वर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इन डिफरेंट वेज, क्योंकि उनके माता पिता क्या करते हैं, वे सभी अलग अलग कारण से इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या है? वह सभी लोग अलग अलग रूप से, अलग अलग कारण से बच्चों के ना पढ़ाने का, बच्चों के पढ़ाई ना करने का अलग अलग प्रकार से सभी लोग जिम्मेदार हैं। हमने आपको बता दिया अलग अलग प्रकार में क्या हो सकता है। अगर आप इसके आगे लिखना चाहेंगे, अगर आपका माइंड वहां पे काम करेगा तो आप लिख लीजिएगा। एम हैमेल ने बच्चों से क्या किया था, फुलवारे में पानी डलवाया था। जब उनका मन हुआ फिशिंग करने का, है ना, मछली पकड़ने का, तो बच्चों की छुट्टी कर देते थे। उनके माता पिता थे, वो काम करवाने, पढ़ने के बजाय उनसे वो मिल में काम करवाते थे थोड़े से पैसे के लिए। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, व्हाट डिड एम हैमेल से, एम हैमेल क्या कहते हैं, क्या कहें अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। एम हैमेल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा? एम हैमेल ने, व्हाट डिड एम हैमेल से, एम हैमेल क्या कहें अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और उसके महत्व के बारे में एम हैमेल ने क्या कहा? चलिए इसका आंसर देखिए बाबू। एम हैमेल सेड अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर कहता है कि एम हैमेल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में कहा। क्या कहा? दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में फ्रेंच भाषा सबसे ही सुंदर भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है। इट इज द क्लियरेस्ट, यह सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और यह दुनिया की सबसे तार्किक भाषा है, तार्क संगत भाषा है, तार्किक भाषा है। वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, हमें इसे अपने बीच में सुरक्षित रखना होगा। गार्ड करके रखना, यानी कि हमें अपने बीच में इसे सुरक्षित रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी नहीं भूलना है। एम हैमेल ने भाषा के बारे में क्या कहा? भाषा के बारे में कहा था, एम हैमेल सेड अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कहता है कि एम हैमेल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, यह सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा है, हमें इसे अपने बीच में सुरक्षित रखना है और हमें इसे कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, कौन कहा था? एम हैमेल ने कहा, एम हैमेल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया देखिएगा। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, व्हाई, क्या फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और व्हाई, क्यों सोचा? एम है क्या,
फ्रेंच ने, छोटे बच्चे ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों सोचा? चलिएगा इसका आंसर देखिए बाबू। फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा अबाउट द पिजन्स, कबूतरों के बारे में, वेदर ही वुड फोर्स देम टू सिंग इन जर्मन। पहले मैं इसका हिंदी बताता हूं आपको। कहता है कि देखिएगा, जब फ्रेंच नीचे था और कबूतर छत के ऊपर गुटरगू कर रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे आपस में, तो फ्रेंच ने सोचा कि अब हमारे ऊपर जर्मनी लोगों का क्या हो गया, कमांड हो गया है, जर्मन के लोगों ने हमारे ऊपर अब कब्जा कर लिया, हम उनके गुलाम हो गए हैं। तो क्या जैसे हम सभी लोगों को वो लोग फोर्स कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि अब हम सभी लोग अपने फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ सकते हैं, अब हमारे यहाँ जर्मनी भाषा चलेगी, जर्मन के टीचर आएंगे। तो क्या जिस तरह से हमें फोर्स किया जा रहा है, क्या इसी तरह से जर्मनी के लोग अब कबूतरों को भी बाधित करेंगे, कबूतरों को भी फोर्स करेंगे कि वो लोग जर्मन भाषा में गुडरगू करें? यही वो कह रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा, वेदर ही वुड बी फोर्स देम टू सिंग इन जर्मन, कि क्या इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। क्या फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा कि क्या जर्मनी के लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में ही गाने के लिए या गुडरगू करने के लिए जर्मन के लोग इन्हें मजबूर करेंगे। आगे देखिएगा क्या है। He thought so because they were cooing softly on the roof. उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि वे विमल कबूतर छत पर धीरे धीरे कूइंग गुटरगू कर रहे थे। देखिएगा ध्यान सुनिएगा। कह रहा कि छोटे फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा कि वे जर्मन के लोग इन्हें मतलब कबूतरों को जर्मन भाषा में गुडरगू करने के लिए फोर्स करेंगे, मजबूर करेंगे। उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि छत पर कबूतर धीरे धीरे की आवाज में गुटरगू कर रहे थे। ओके, इतना क्लियर है ना? अगर इतना क्लियर है तो अब आप आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। और आगे बढ़ने से पहले बता दे रहे हैं फिर से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसी प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन नंबर, लेसन नंबर 1, 2, 3 जितना भी आपका लेसन है ना, शॉर्ट आंसर की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, लॉन्ग की अलग मिलेगी। आप सब कुछ अपने प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है ना? सब कुछ आपको अपने प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड एम हैमेल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट? आखिरी में एम हैमेल ने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया, क्या ध्यान दिया, क्या गौर किया, क्या नोटिस किया? ओके, आखिरी में एम हैमेल ने वहां पर क्या गौर किया, क्या ध्यान दिया? ध्यान दीजिएगा, आंसर है एट लास्ट, अंततः एम हैमेल observe all things of that little school room as if he wanted to fix all things in his mind. ध्यान दीजिएगा, जब आप भी हैं, अगर आप कहीं से अंतिम बारी वहां से जाते हैं, मतलब आप उस रास्ते आपको कभी नहीं आना है, तो आप हर एक चीज को, हर एक रास्ते को बड़ी बखूबी देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप उसी विद्यालय में डेली पढ़ते हैं, डेली आते हैं, डेली जाते हैं, तो क्या आपने कभी विद्यालय को ध्यान से देखा है? लेकिन जब आप वहां से हाई स्कूल पास आउट होते हैं या फिर 12th पास आउट होते हैं, तो आप उस विद्यालय को बड़े ध्यान से देखते हैं। कहते हैं कि आज हमारा फेयरवेल है, आज हमारा विदाई समारोह है, कहते हैं कि नहीं? बस वही सेम फीलिंग यहाँ पर भी है। अब एम हैमेल को यहाँ पर फ्रेंच में यहाँ पढ़ाने के लिए कभी नहीं स्कूल में आना है, तो स्कूल के हर एक चीज को वो अच्छी तरह देखते हैं और इस नजरिए से देखते हैं, इस सोच से देखते हैं कि जैसे जैसे जो चीजें जहां रखी हैं, जिस कंडीशन में रखी हैं, उसी तरह से अपने माइंड में उन चीजों को फिक्स करना चाहते हैं, मतलब याद करेंगे। अगर आपने देखा है कि हाँ कोचिंग का डिजिटल बोर्ड इतना बड़ा है, ऐसे लगा हुआ है, तो आप कहीं भी सोचेंगे तो आपको यह बोर्ड इसी तरह दिखाई देगा। अगर आपने देखा है कि हाँ आपके घर पे टीवी कैसे लगा हुआ है, आपके घर पे हैंडपंप कैसे लगा हुआ है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपके माइंड में वो तस्वीर जरूर बनेगी, है ना? बस वही सेम कंडीशन यहां पर है, ध्यान दीजिएगा। अंत में एम हैमेल ने क्या सोचा, देखिएगा। एट लास्ट, अंत में एम हैमेल ऑब्जर्व ऑल थिंग्स ऑफ दैट लिटिल स्कूल रूम एज इफ ही वांटेड टू ऑल फिक्स ऑल थिंग्स इन हिज माइंड। अंत में एम हैमेल ने उस छोटे से स्कूल के कमरे में की सभी चीजों को देखा,
जैसे कि वह अपने दिमाग में जैसे कि उन सारी चीजों को वह अपने दिमाग में क्या कर, सभी चीजों को अंकित करना चाहते थे। मतलब अंकित का मतलब जैसे वो थी उसी तरह से फिक्स करना चाहते थे, मतलब अंकित, ठीक है ना। जिस तरह से देखा था उसी तरह से हर एक चीज को अपने माइंड में सेट करना चाहते थे, ठीक है ना। चलिए इतना क्लियर होगा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तब क्या हुआ। जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तो क्या हुआ, यही ना। चलिए ध्यान दीजिए, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तो क्या हुआ। चलिए ध्यान दीजिएगा, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा, द एंगल्स वाज सेड, तब एंगल्स वाज सेड, देन द स्कूल वाज डिसमिस्ड, जब चर्च घड़ी में 12 बजा तो एंगलस नामक प्रार्थना हुई, एंगलस नामक तब प्रार्थना हुई, देन फिर द स्कूल वाज डिसमिस्ड, तब उसके बाद विद्यालय बंद हो गया, उसके बाद फिर विद्यालय बंद हो गया, ठीक है ना। चलिए बस आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन का हमने आंसर बताया। आपको कैसा लगा एक बार आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि हाँ अच्छा लगा, या फिर जो भी कमियां थी जो आपको समझ नहीं आया होगा वो भी बताइएगा, अपने अपने सुझाव को आप जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। एक फीडबैक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अभी आगे सारी वीडियोस को बनाना बचा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी ये पहला क्लास था, पहली वीडियो थी आपके लिए, पहला लेक्चर था। इसमें जो भी कमियां होंगी, जो भी समझ में नहीं आया होगा आपको, आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो समझ में नहीं आया होगा, हाँ ये दिक्कत है इसमें, आप अपना अपना अपने अपने राय कमेंट बॉक्स में एक बार छाप दीजिएगा, ठीक है ना। सारी कमियों को दूर किया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।